एक सिंपल सी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, स्पेशली लॉ के आंसर्स कैसे लिखना है। एक सिंपल सी चीज है, एक सिंपल वे कि मतलब दिस इज लाइक ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। हाउ टू मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन एग्जाम और क्वेश्चन वाला एकदम बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन, अब उसका आंसर कैसे लिखना है, ये सबसे बड़ा बेसिक आंसर, बेसिक चीज हमेशा याद रखिए। लाइक यस, ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमेशा उसका आंसर जो है, मोस्टली बच्चे फॉलो करते हैं एक टेक्निक की, पहले लिखते हैं फैक्ट्स, उसके बाद लिखते हैं प्रोविजन, और उसके बाद लिखते हैं कंक्लूजन। कई बच्चे बीच में इश्यू भी घुसेड़ देते हैं। इस ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बट अगेन दिस टेक्निक कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारा इसमें क्या टाइम चला जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों फैक्ट्स में आप क्या लिखते हो, फैक्ट्स में आप वापस से पूरा क्वेश्चन उतार देते हो, वही करते हो ना फैक्ट्स में। और क्वेश्चन उतारते उतारते पता नहीं अपन कई बार गलत फैक्ट्स भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी है जिसका आपको आंसर, आपको क्या नहीं आता, आंसर नहीं आता, तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। भाई कुछ नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम कुछ तो पेल के आ जाए, ठीक है। बट बच्चों, इफ यू नो द एग्जैक्ट आंसर, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर, बिलीव कीजिए, मानिए कि बड़े आदमी से देर आर, हर एक आदमी यही बोलता है कि आप प्लेन सिंपल लैंग्वेज में अगर आप आंसर लिखते हैं, प्लेन लैंग्वेज में आप कोई भी ड्राफ्ट करते हैं ना, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो बच्चों सिंपल सी चीज़ है, अपने आंसर को 2 स्टेप्स में खत्म कर, ध्यान से, फिनिश योर आंसर इन 2 स्टेप्स, एंड एवरी वन ऑफ यू कैन, आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरीके से हर आंसर को लिखने का प्रयास कीजिए। स्टेप वन विल बी प्रोविजन। स्टेप वन क्या होगा, प्रोविजन होगा। अगर आपको सेक्शन आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली सेक्शन से याद लिखिए। अगर आपको सेक्शन नहीं आता, आपको अगर वो सेक्शन नहीं आता, तो आप डायरेक्टली, जैसे कंपनीज एक्ट का अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर एज पर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और जो भी प्रोविजन आपको लिखना है वो आप प्रोविजन लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया अपना स्टेप 1। अच्छा, अगर उस चीज़ में कोई डिसाइडेड केस है, मतलब जो आप लिख रहे हैं उस प्रोविजन से रिलेटेड कोई डिसाइडेड केस है, आपको डेफिनेटली केस में क्या हुआ था वो याद होगा, बट केस का नाम याद नहीं होगा, या फिर दोनों याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोविजन लिख के आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आपको केस में क्या हुआ था वो याद है, तो आप लिख सकते हैं इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं प्रोमिनेंट केसेस, ऐसा ऐसा कोड निकाल। ये आपका स्टेप 1 क्या हो गया। नाउ यू आर डन विथ योर स्टेप। स्टेप 2 क्या लिखना है। स्टेप 2 हमेशा कैसे स्टार्ट होगा, इन द गिवन क्वेश्चन, द गिवन क्वेश्चन एज पर द अबव प्रोविजन। जो हो रहा है वो बता दीजिए, या जो नहीं हो रहा वो बता दीजिए, और आंसर खत्म कीजिए। हमेशा याद रखिए, अपन बीकॉम का पेपर नहीं लिख रहे हैं, लॉ का पेपर, मतलब वो एलएलबी वाला पेपर नहीं लिख रहे हैं, बीबीए का पेपर नहीं लिख रहे हैं। हमारा वो आंसर शीट को वे करते हैं, वजन करते हैं, और उसके बाद मार्क्स देते हैं। तो आपको बिल्कुल अप टू द पॉइंट लिखना है। और छोटा, और हमेशा एक और क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे, 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है। दिस इज द वेरी कॉमन क्वेश्चन। बच्चों हमेशा याद रखिए, अब मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऑफर का मतलब क्या है, बच्चों ये क्वेश्चन 5 मार्क का है या फिर 8 मार्क का है, आप कितना लिखोगे। अरे उतनी ऑफर, आप ऑफर की डेफिनेशन लिख दोगे, 2 एग्जाम्पल लिख दोगे। 8 मार्क का है तो 3 एग्जाम्पल लिख दोगे, और क्या लिखोगे मुझे बताओ। ये तो नहीं लिखोगे कि पिक्चर में शाहरुख खान ने उसको ऑफर दिया था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये सब तो लिखोगे नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा राइट इतना ही लिखिए रेलिवेंट है। और ऑफर अगर 2 मार्क के लिए भी आए तो आप डेफिनेशन लिखिए, 2 पॉइंट लिखिए। अगर वो 5 मार्क के लिए तो 1 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा लिख दीजिए। और मतलब आप समझिए,
आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो आप उतना एक्सप्रेस कीजिए जितना आपको लगता है कि बेस्ट है, दैट्स इट। और ये कोशिश कीजिएगा 2 स्टेप में हर आंसर को क्या कीजिएगा। ये बेसिकली टेक्निक आप कब फॉलो करेंगे, केस स्टडीज के क्वेश्चन है, कमेंट वाले क्वेश्चन। अब जहाँ पे डायरेक्टली पूछा है व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ नो कंसीडरेशन, तो कहना इसे आप वहाँ पे डायरेक्टली बता दीजिए, बनता नहीं है, स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 में डायरेक्टली आप बता दीजिए कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। दैट क्लियर? तो ये एक टेक्निक आप फॉलो कीजिएगा, इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू।